नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही आगे जानेंगे कि सो जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, उड़द, मूंगफली, मक्का, सूरजमुखी, चीनी और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल से आगे। गुजरात की राजकोट मंडी में 3,125 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। चालू खरीफ सीजन के दौरान ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 29 जुलाई तक खरीफ ज्वार की बुआई 10,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 10,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले 27,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बात ज्वार के हाजिर भाव की करें तो एक्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 अगस्त को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,125 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अगस्त को ज्वार 2,200 रुपए पर बिकी, जबकि जसदन मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अगस्त को सफेद ज्वार का भाव था 3,250 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 3,350 रुपए पर हुए। सिद्धपुर मंडी में 5 अगस्त को ज्वार का भाव रहा 4,000 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 48 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,952 रुपए पर आ गया। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। और आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मजबूती के साथ हुए उड़द के सौदे। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 50 रुपए चढ़ी उड़द। और मूंगफली के भाव में आई तेजी, हालांकि गुजरात की दीसा मंडी में स्थिर रहे भाव। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 29 जुलाई तक ज्वार की खेती 28 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 6,000 हेक्टेयर ज्यादा है। बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य है। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ उड़द की बुआई 28,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की खेती 27,94,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य है। शनिवार को मंडियों में उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ में नरमी देखने को मिली। वहीं इस दौरान इक्का दुक्का मंडियों में उड़द के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 अगस्त को देसी उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 90 रुपए की तेजी आई और भाव 7,590 रुपए पर जा पहुंचा।
इसी तरह उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 5 अगस्त को उड़द का भाव था 7,450 रूपए। 6 अगस्त को इसके सौदों में 50 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,500 रूपए। वहीं राज्य की ही बलरामपुर मंडी में 5 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,440 रूपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 7,450 रूपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 अगस्त को उड़द 8,200 रूपए पर बिकी, जबकि हाथरस मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 6 अगस्त को उड़द के सौदे 5 रूपए लुढ़क कर 7,465 रूपए पर हुए। बात उड़द की पैदावार की करें तो देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। और आइए बात करते हैं भिंडी की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,400 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। सूरत मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं अदरक की। गुजरात की राजकोट मंडी में अदरक का भाव रहा 3,750 रुपए। सूरत मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। दामनगर मंडी में भाव रहा 6,850 रुपए और छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार बात होगी मूंगफली, सूरजमुखी और चीनी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के हिस्से में बात होगी चीनी और सूरजमुखी की, लेकिन पहले बात मूंगफली की। देश से होने वाले मूंगफली के अगर निर्यात की बात की जाए तो उसमें कमी देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 15% घटा है। वहीं चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 37,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। बात भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। चालू खरीफ सीजन के दौरान मूंगफली का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ मूंगफली की बुआई 37,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की खेती 41,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,092 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बात निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा घटा है।
साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 84,113 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 87,368 टन रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक लगातार बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 5 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,570 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,590 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 5 अगस्त को यहाँ मूंगफली का भाव था 6,000 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,025 रुपए। जबकि गुजरात की ही दीसा मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली। यहाँ 5 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 5,000 रुपए पर हुए। हालांकि धोराजी मंडी में 5 अगस्त को मूंगफली का भाव था 5,755 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,855 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अगस्त को मूंगफली 7,000 रुपए पर बिकी। बता दें कि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। और आइए बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,000 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं चीनी की। भारत के चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 में 1,177 मिलियन डॉलर की तुलना में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि DGCINS के डेटा के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,965 मिलियन डॉलर के बराबर का चीनी निर्यात किया था, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 2,791 मिलियन डॉलर था। वहीं ये वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल चीनी के निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। बता दें कि देश ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। फिलहाल मंडियों में चीनी की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के अनुसार ओडिशा की बोनाई मंडी में चीनी का भाव रहा 4,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए। लखीमपुर मंडी में चीनी 3,570 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में इस दौरान चीनी के सौदे 3,720 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2,51,00,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गन्ने के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी। और आइए बात करते हैं पत्ता गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 2,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। कर्नाटक की बंगरपेटा मंडी में भाव रहा 900 रुपए और केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं सनफ्लावर की यानी सूरजमुखी की। तो घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान कुल सूरजमुखी की उपज 27,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल सूरजमुखी की पैदावार 2,55,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की उपज 2,28,000 टन रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। और फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्याज का हाल। आप बने रहे मंडी खबर के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब मंडी खबर में बात होगी प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्कनेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में शनिवार को प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए, चंडीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 500 रुपए, सूरत मंडी में प्याज 1,150 रुपए पर बिकी, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,200 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की आवक बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2020 और 21 में प्याज की कुल उपज 2 करोड़ 68,30,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2 करोड़ 7,91,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं गाजर की। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में गाजर का भाव रहा 2,750 रुपए, गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए, छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 4,300 रुपए और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं फूल गोभी की। गुजरात की दामनगर मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 3,400 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं मक्का की। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की अगर हम बात करें तो इसका निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्के के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है।
जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वही बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन रही थी। तो इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।